अच्छा जी, अब 500 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब, is a mixture of neon and argon gases at 17 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बताया हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस। There are 4 moles of neon, नंबर ऑफ मोल्स नियॉन के दिए हुए हैं 4, and 3 moles of argon। आर्गॉन के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 3। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस? गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, यानी कि नियॉन का पार्शियल प्रेशर पूछ रहे हैं और आर्गॉन का पार्शियल प्रेशर पूछ रहे हैं। अच्छा जी, सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे आर की जरूरत भी पड़ेगी। मैं लिख लेता हूँ 0.0821 ATM डॉट DM क्यूब पर मोल डॉट केल्विन। मोविज माइक बंद करो बेटा, बार बार माइक खोल के क्यों बैठे हुए हो? कुछ बोलना है तो माइक खोलो। सर बंद है मेरा। साथ माइक बंद करो। सर ये कौन सा न्यूमेरिकल है? आप कौन बात कर रहे हैं पहले ये तो बता दें। हादी? नहीं, नहीं सर, साहिल बात कर रहा हूँ। साहिल भाई पहले तो अपना नाम चेंज कीजिए, आप अपने ओरिजिनल नेम से क्लास लीजिए। सर ये कल दूसरी बात एब्सेंट थे शायद। दूसरी बात ये कि ये डेल्टास लॉ की न्यूमेरिकल है और कल की क्लास आपने नहीं ली, इसलिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। कल की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की हुई है ग्रुप पे, तो आप यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे जाकर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा अब देखो जरा इस पे सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा, एनटी निकालूंगा मैं सबसे पहले। क्यों एनटी निकालना है? क्योंकि मुझे अगर देखो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 मोल। देखो मुझे क्या करना है भाई, मुझे इन दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर चाहिए। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए दो अप्रोच का इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ। एक अप्रोच क्या है, मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करूं। अब जब मुझे नियॉन गैस का प्रेशर निकालना होगा तो मैं वॉल्यूम ये पुट करूं, नंबर आर ये पुट करूं, टी जो है ये पुट करूं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स किसके पुट करूं, नियॉन के पुट करूं, तो मेरे पास नियॉन का प्रेशर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करूं, ठीक है, और मैं जब निकालना चाह रहा हूँ आर्गन का प्रेशर, तो मैं आर्गन के मोल्स पुट करूं, बाकी सारी वैल्यूज पुट करूं, आंसर आ जाएगा आर्गन का प्रेशर। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है, मैं पहले निकालूं एनटी, इन दोनों मोल्स को प्लस करके एनटी निकालूं, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एनटी पुट करूं और एनटी पुट करके पीटी निकाल लूं। पीटी आ जाने के बाद मैं डेल्टन लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करूं, ये वाला, और मैं पहले नियॉन का प्रेशर निकालूं, फिर यही फॉर्मूला लगाकर मैं आर्गन का प्रेशर निकाल लूं। अब चॉइस आपके हाथ में, आप कौन सी अप्रोच यूज करना चाह रहे हैं, जल्दी से बताएं। फर्स्ट वाली सही है। फर्स्ट वाली सही है क्योंकि उसमें स्टेप्स कम है, ठीक है, तो फिर हमें एनटी की जरूरत नहीं पीवी है। इज इक्वल्स टू एनआईटी। फिर हमें एनटी की सर जरूरत नहीं है। सर फर्स्ट वाला सही है। फिर सर हमें एनटी की जरूरत नहीं है ना, अगर हमें पहली वाली अप्रोच इस्तेमाल करनी है
पहली वाली अप्रोच तो सर हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें एंटी वाली परेशानी की जरूरत नहीं। सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ये प्रेशर टेम्परेचर तो सेल्सियस में ही रहेगा ना, या नहीं वो नहीं, भी चेंज केल्विन करना पड़ेगा? केल्विन में भाई, केल्विन में। जनरल गैस केल्विन में करना स्टेशन पड़ेगा। का कोई सा भी न्यूमेरिकल हो उसमें टेम्परेचर केल्विन में ही पुट होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। सर ऐसे तो वॉल्यूम भी डीएम क्यूब में करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मैं पहली वाली अप्रोच यूज करूंगा, जिसमें मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। मैं निकालना चाह रहा हूँ पी एन ई। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन एन ई आर टी अपॉन वी। अच्छा, वॉल्यूम मुझे डीएम क्यूब में पुट करना होगा, तो डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सीएम क्यूब को 1000 से डिवाइड करते हैं। सर सर आएगा 5 डीएम। पीएनई कहाँ से है? क्या पीएनई कहाँ से है सर? भाई, पीएनई ही मालूम करना है ना। टेम्परेचर को कन्वर्ट किया 290 केल्विन। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं कि नाइट्रोजन का नियॉन का हमें प्रेशर निकालना है, तो नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स 4 है। जनरल गैस कांस्टेंट 0.0821, टेम्परेचर है 290, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है 5। पी एन इज इक्वल टू, वैल्यू बताइएगा बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करके। 19.04। 19.04। याद रखना ये प्रेशर जो आया है ये एटीएम में आया है, क्योंकि आर की जो वैल्यू आपने पुट की थी वो एटीएम में उसका यूनिट था, ठीक है ना। इस वजह से ये अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है आर्गन गैस का प्रेशर। उसके लिए पीवी इज इक्वल टू एन आर टी अप्लाई करना है, लेकिन कौन सा पी, हमें चूंकि आर्गन का निकालना है प्रेशर से, तो पी ए आर वी। वी को यहाँ से हटा देते हैं, वी को डायरेक्ट नीचे ही लेके जाते हैं। और आर्गन के मोल्स आर टी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पी ए आर, एन ए आर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 290 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 5। मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए बेटा, आंसर बताइए 14.28। कितना। 14.28। 14.28 यूनिट क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर। क्या आ गया आंसर। सर दूसरा आर्गन का है ना? जी बेटा, दूसरा आर्गन। एक दफा पूरा क्या सर एक मर्तबा दोबारा समझा दो तो। क्या क्या कह रहे हो। हम लिख लें। बेटा आवाज कट रही है तुम लोगों की। ताकि ये हम पूरा उतार ले, कॉपी कर ले। आदि तुम बैठे कहाँ पर हो कि इतना शोर आ रहा है पीछे से। कॉपी करो जल्दी से, बल्कि स्क्रीनशॉट ले लो ना यार। कॉपी करने में टाइम जाया करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अगला में सर रीड ले करूँ। ली। जी सर ले लिया। चलो अगला देखो फिर। ट्वेंटी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मास दिया हुआ है, डब्ल्यू ऑफ हाइड्रोजन कितना है 20 ग्राम। 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का, एंड 210 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है। आर मिक्स टुगेदर, मिक्स किया गया
द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज 0.8 एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर तुम्हें बता रहे 0.8 एटमॉस्फेयर। किसका है ये? हाइड्रोजन का। अच्छा जी, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड N2? O2 और N2 का पार्शियल प्रेशर तुमसे कह रहे हैं मालूम कीजिए। अच्छा जी, सबसे पहला मसला तो ये है कि भाई इसमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो सबसे पहला जो हमें काम करना होगा वो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तीनों गैसेस के। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इन तीनों के गिवन मास दिए हुए, मॉलिक्यूलर मोल्स निकालने हैं। निकाल लेते हैं, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। बल्कि हाइड्रोजन का छोड़ के सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का निकाल लो, क्योंकि हाइड्रोजन का तो पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी गिवन है। बल्कि इसमें पीटी भी गिवन नहीं है ना। हाँ, तो पहले सबके अलग अलग मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। गिवन मास हाइड्रोजन का कितना है सवाल में? 20। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास एक एटम का 1 होता है, 2 एटम का 2 हो जाएगा। डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 10 मोल। इसी तरीके से ऑक्सीजन का मोल निकालने हैं, तो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। गिवन मास ऑक्सीजन का कितना है? 96। मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना है? एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32। अच्छा, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे आंसर आएगा 3 मोल। इसी तरीके से नाइट्रोजन के मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का गिवन मास कितना है? 210 डिवाइडेड बाय एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14, 2 एटम्स का कितना हो जाएगा? 28। 28 को इससे डिवाइड करो 210 से, तो आंसर मेरे ख्याल से 7.5 आएगा। चेक करो। यस सर, यही आंसर। ये आ रहा है। सब तीनों गैसेस के आपने मोल्स फाइंड कर लिए। जब आपने तीनों गैसेस के मोल्स फाइंड कर लिए, ये थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल है, इसको जरा सा ध्यान से समझना, ठीक है? पहले आपने क्या किया? तीनों गैसेस के मोल्स फाइंड किए। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने इसमें एनटी फाइंड करना है। एनटी निकालने के लिए आपने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कितना है? 10 प्लस 3 प्लस 7.5। आंसर क्या आया? 20.5 मोल। ये आ गया एनटी। ठीक है भाई। अच्छा जी, एनटी आने के बाद अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो। PH2 इज इक्वल टू NH2 डेल्टा लॉ का डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NT। अब आप बोलो सर ये फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? अगर आप सवाल में देखें तो हाइड्रोजन का प्रेशर तो गिवन है, ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई हो रहा है? ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई हो रहा है इसमें टेम्परेचर नहीं दिया हुआ। क्योंकि टेम्परेचर वगैरह का तो खैर इस्तेमाल नहीं है, हम जनरल गैस इक्वेशन इसमें इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ना वॉल्यूम दिया है ना टेम्परेचर दिया है। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली अभी पीटी निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या बनेगा पीटी का? पीटी को उधर भेजकर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एनटी और NH2 को उधर भेजोगे, तो पीटी का फॉर्मूला बन जाएगा, इसको थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, PH2 मल्टीप्लाई बाय NT डिवाइडेड बाय NH2। ये बात समझ में आई? ये फॉर्मूला एडजस्टमेंट समझ में आई? इससे कैसे बनाया ये मैंने? जी सर। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी है। जी भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी। सही है।
अब Pt की वैल्यू निकालने के लिए PH2 कितना है भाई 0.8, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई 20.5, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं भाई 10 है। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, Pt बताओ। 1.6। Pt आ गया 1.6 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोबारा डेल्टन्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन अब की बार ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करो। PO2 डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NO2 डिवाइडेड बाय NT। फॉर्मूला एडजस्ट करो, PO2 बराबर आ जाएगा किसके, NO2 मल्टीप्लाई बाय PT डिवाइडेड बाय NT के। अब PO2 इज इक्वल टू NO2 कितना आया है 3 मल्टीप्लाई बाय PT कितना है बेटा, अभी हमने निकाला 1.6, आपने वैल्यू बताई मुझे, डिवाइडेड बाय NT कितना है बेटा 20.5। बेटा PO2 की वैल्यू बताइएगा। 0.2। 0.2 0.2 एटमॉस्फेयर आ गई इसकी वैल्यू। अब आखिर जो PN2 रह गया, इसको निकालने की दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, PT इज इक्वल टू PH2 प्लस PO2 प्लस PN2, या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, या फिर मैं डेल्टन्स लॉ का ही फॉर्मूला अप्लाई करूं, PN2 डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NN2 डिवाइडेड बाय NT वाला। अब PT पता है, NT पता है, NN2 निकाल चुका हूँ, तीनों को पुट करूंगा PN2 आ जाएगा। या फिर ये भी कर सकता हूँ कि PT मैं निकाल चुका हूँ जो कि 1.6 है, PH2 मैंने निकाला, मुझे सवाल में दिया हुआ है 0.8, PO2 मैंने निकाला 0.2 और PN2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को प्लस करके 1.6 से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास PN2 आ जाएगा कितना 0.6 एटमॉस्फेयर। अब आप लोग चाहे तो उस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, या इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। मुआविज माइक बंद करो बेटा। चलो बेटा जी, अगला सवाल देखते हैं। वॉल्यूम बता रहे हैं नाइट्रोजन का 78% और ऑक्सीजन का बता रहे हैं 21%, और इनर्ट गैसेस का बता रहे हैं 1%। इनर्ट गैसेस का वॉल्यूम बता रहे हैं 1%। ठीक है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट सी लेवल। इन तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, यानी कि PN2 क्या होगा, PO2 क्या होगा, I2 तो नहीं, P इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, एक मैंने लॉ पढ़ाया है तुम लोग को इसी चैप्टर के स्टार्ट में ना, एक लॉ मैंने पढ़ाया है तुम लोगों को, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। पता है क्या होता है, किस चीज का लॉ है ये? दोबारा बोल। सर एवोगैड्रो लॉ। एवोगाड्रोस लॉ है ये, मैंने एक लॉ पढ़ाया था इसी चैप्टर में तुम लोगों को, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये है एवोगाड्रोस लॉ, ये मैंने तुम लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि जितना वॉल्यूम है उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे।
तो असल में इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है, इस सवाल में प्रॉब्लम ये है कि इसमें वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन ही नहीं है, और डेल्टन लॉ अप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ही चाहिए हमें, वरना डेल्टन लॉ अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस सवाल में जितना भी वॉल्यूम दिया है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने गिवन है, 78 मोल। सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है या M? एन होता है भाई, नंबर ऑफ मोल। क्या हो गया रहमान, अब्दुल रहमान? अच्छा सर, हमने M कर दिया था 21। और फिर N इज इक्वल टू W/M करा था और वैल्यू पुट हो गई थी। चचा हो ना तुम? 1 मोल। सर इसको डायरेक्ट चेंज कर देंगे। हाँ, बस जितनी इसकी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू में मोल्स ले लो, क्योंकि ये लॉ में ये बता रहा है ना। लेकिन सर ये परसेंटेज है, लेकिन तो हो जाएगा चेंज। हाँ, तो वो मसला नहीं है, परसेंटेज का मतलब यही है, वो बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। आप ये जो आप मोल निकाल रहे हो ना, ये भी बाय परसेंटेज ही निकाल रहे हो, ये भी बाय परसेंटेज ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा। ओके। अब इन तीनों के हिसाब से अगर मैं एनटी निकालना चाहूँ तो एनटी क्या आएगा, बताओ जरा। 100 आएगा। 100। 100 आएगा। परसेंट में इतना सोचने वाली क्या बात है सर, परसेंट का मतलब ही 100 होता है। अच्छा, एक बात कि इसमें पीटी भी दिया हुआ नहीं है सर, पीटी के लिए क्या करें बेटा? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट सी लेवल? सी लेवल पर हमेशा याद रखना, हवा का टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है या फिर 760 टॉर होता है। यही तो लेते हैं हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में। लेकिन ये जो प्रेशर लिया जाता है, ये कहाँ लिया जाता है? सी लेवल पर लिया जाता है, याद रखना। सही ना, सी लेवल, एट सी लेवल। ठीक है, आगे चलूं? जी सर। अच्छा, यानी कि इस सवाल में ना सॉल्यूशन से ज्यादा मैंने डेटा में, अगर डेटा तमीज से कर लिया ना आपने तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन सही होगा। अच्छा, 1 एटीएम लें या 760 टॉर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, जो भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। मैं 1 एटीएम से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो पी एन टू डिवाइडेड बाई पी टी इज इक्वल टू एन एन टू डिवाइडेड बाई एन टी। वैल्यूज पुट करो। पी एन टू की जगह पी एन टू तो हमें मालूम करना है, एन एन टू डिवाइडेड बाई एन टी मल्टीप्लाई बाई पी टी। अब एन एन टू क्या है हमारे पास, 78, एन टी क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आएगा 0.78 एटमॉस्फेयर पी एन टू। फिर मुझे निकालना है पी ओ टू इज इक्वल टू एन ओ टू डिवाइडेड बाई एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी। फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से वहां लेके जाता है एक स्टेप बढ़ता, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। एन ओ टू कितना है भाई, 21 डिवाइडेड बाय एन टी कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 पी ओ टू, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा आंसर आएगा एन ओ सॉरी पी ओ टू का 0.21 एटीएम। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया? यस सर। अब मैं चाहूं तो अलग से निकालूं या प्लस करके ले लूं। पीटी मुझे पता है बराबर होता है पी एन टू प्लस पी ओ टू प्लस पी आई के। तो पीटी कितना है 1, पी एन टू कितना है भाई 0.78 प्लस 0.21, और पी आई तो ऐसे ही रह गया। अब इन दोनों को प्लस करके 1 से माइनस करूंगा तो पी आई कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.01 एटमोस्फेयर। ये निकल गया बेटा तीनों के हमारे पास प्रेशर। ऐसे निकालना था सर हमारा PN2 और इन दोनों का टॉर में ही आंसर आ रहा है। बेटा, टॉर में 5 निकाल लो, मसला नहीं। 9 आपने अगर प्रेशर की आंसर सही वैल्यू है। आपने, अगर प्रेशर की वैल्यू आपने टॉर में ली हुई 760 होगी, सही है। हाँ तो जी 7 सर, की ली हुई होगी तो टॉर में ही आंसर आएगा। ये बस, सही है सर। ठीक है, ये आ गया। तीनों को हाईलाइट कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को? कोई सर प्रॉब्लम? थोड़ा ऊपर गए प्लीज।
सर डेटा में स्क्रीनशॉट्स ले लो। जी सर ले लिए। ठीक है, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी, यानी कि कल। कल तक जरा कोशिश करके ये डेल्टन्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को फारिग करो यार, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, ओके सर सर। आज बस इतना ही है। हाँ बस क्लास का टाइम हो गया बेटा, 3:40 हो गए। सर बाकी 6 खुद करने। बाकी 6 नहीं है, बाकी इतने सारे हैं। 11 है जी ना सर टोटल बहुत इसके। ज्यादा है। 12 नहीं है, ये 22 है। 22 में से ये जो 19 बहुत है बहुत। 19 है, इसमें डाटा की कुछ कमी है, बाकी सारे पेज तो सही हैं। पढ़ आदि जल्दी कर लेना इसको। ठीक है, चलो बाकी बात ओके इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह